हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद यशवीन पर। सो बच्चों, ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्लास 8 आप सभी की जो न्यू बुक्स आई है पूर्वी इंग्लिश की ये बुक है और इसमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, यूनिट 1 करा रही हूँ मैं इसमें। यूनिट 1 का ना चैप्टर फर्स्ट आपकी यूनिट 1 है विट एंड विजडम। इसी का आपका चैप्टर नंबर मैं फर्स्ट करा रही हूँ। ठीक है, द विट दैट वॉन हर्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अब देखो, विट विट का मतलब क्या होता है बच्चों? विट का मतलब होता है होशियारी या बुद्धिमानी या स्मार्टनेस। ठीक है, और वॉन का मतलब क्या होता है? जीतना। आया समझ आपको? विच का मतलब है स्मार्टनेस, वॉन का मतलब है जीतना। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर का जो आपका नेम है ना, द विट दैट वॉन हर्ट्स, इसका मतलब है वो होशियारी जिसने दिलों को जीता या वो बुद्धिमानी जिसने दिलों को जीता। तो देखते हैं हम इसमें कि वो कौन सी स्मार्टनेस है जिसने दिलों को जीता लोगों के। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले देखो बच्चों, आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। सो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। सबसे पहले आपको ये जो एक्टिविटी है इसको रीड करनी पड़ेगी। तो देखते हैं। सिलेक्ट क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन हु यूजेज विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको ये बताना है कि जो विट पर्सन होता है, जो स्मार्ट होता है, जो होशियार होता है, जो बुद्धिमान होता है, उस पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर ये है वाइज, सीरियस। वाइज का मतलब क्या है बच्चों? समझदार। सीरियस का मतलब जो सीरियस रहता हो। ठीक है, क्लेवर, क्लेवर का मतलब है चालाक। पावरफुल यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर। और ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब है जो मजाकिया इंसान होता है। ठीक है, और स्टबन जो ज़िद्दी होता है। करेजियस जो हिम्मत वाला होता है। ठीक है, और ऑब्जर्व जो सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हो, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेंट। चार्मिंग, चार्मिंग क्या होता है? चार्मिंग यानी कि जिसका बिहेवियर ना सभी को बहुत अच्छा लगता हो, उसे हम कहते हैं चार्मिंग। क्रिएटिव, इसके अंदर क्रिएटिव भरी हुई हो। ठीक है, और पंक्चुअल जो पंक्चुअल हो। कॉन्फिडेंट जिसके अंदर कॉन्फिडेंट हो। एनर्जेटिक जिसके अंदर जोश हो। ठीक है, तो ये आपको कुछ दे रखी क्वालिटीज़। अब आपको बताने की कौन कौन सी क्वालिटीज़ उसके अंदर होती है एक विट पर्सन के, एक स्मार्ट पर्सन के अंदर। तो देखो, वाइस होगा वो पहला तो। ठीक है, वाइस होगा, वो क्लेवर होगा, और वो ह्यूमरस भी होगा, वो करेजियस भी होगा, ऑब्जर्वेंट भी होगा, वो चीज़ों को ऑब्जर्व भी करेगा, वो चार्मिंग भी होगा, वो क्रिएटिव भी होगा, एंड वो कॉन्फिडेंट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ एक काम करती हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये है 1 वाइस, एंड द सेकेंड इज़ क्लेवर, एंड द थर्ड इज़ ह्यूमरस। ठीक है, एंड फोर्थ करेजियस, एंड फिफ्थ है आपका ऑब्जर्वेंट, सिक्स्थ है आपका चार्मिंग, सेवन्थ है क्रिएटिव, एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, एंड पंक्चुअल भी हो सकता है इसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो आपकी हैं कि एक विट पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, हम अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर देखो बच्चे, आपको दूसरी एक्टिविटी और दे रखी है, सो हम उसको भी देख लेते हैं। नाउ डिस्कस रीज़न फॉर योर चॉइस ऑफ क्वालिटीज़। द सेकेंड इज वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द रिडल्स दैट आर गिवन बिलो। शेयर द आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ये आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं, कुछ आपको रिडल्स भी दे रखे हैं। यहाँ पे आपको अपने आंसर शेयर करना है। लाइक आप समझ सकते हो, लाइक जैसे कोड, जैसे कुछ शायरी वगैरह आपको, लाइक पहेली है ना, तो पहेली आपको यहाँ पे सुलझानी है एक तरह से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। द फर्स्ट आपका, आई कैन बी अ फ्रेंड और फो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी, एंड आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन, what am I?
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं आपका दोस्त भी हूँ और दुश्मन भी हूँ, यानी कि फ्रेंड भी हूँ, दोस्त भी हूँ, फो मतलब दुश्मन भी हूँ। डिपेंड करता है आप मुझे कैसे यूज़ करते हो। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन, मैं आपको मज़े भी दिलवाता हूँ, मैं आपको खुशी भी देता हूँ, आपको दर्द भी देता हूँ। बताइए मैं कौन हूँ। तो बच्चा बताइए, देखो एक पहेली हो गई ना, आपको लग रहा होगा पढ़ करके तो पहेली सी लग रही है यार, है तो कि आपको बोला गया है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है बच्चे वर्ड्स। इसका आंसर है वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको दर्द भी देंगे, जो आपको खुशी भी देंगे। आपके दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर हम किसी सामने वाले पर्सन का उसके साथ हम अच्छा नेचर रखेंगे तो हम उसके फ्रेंड हो गए, बट हम उससे रूडली बात करेंगे, उसको अच्छे से उससे बात नहीं करेंगे तो हम उसके फो हो गए, उसके दुश्मन हो गए। डिपेंड करता है वर्ड्स के ऊपर कि आपकी जो वर्डिंग है वो क्या कह रही है, आपका जो वर्ड है वो कैसा बोल रहा है, सामने वाले को दुख पहुंचा रहा है, खुशी पहुंचा रहा है। ठीक है, तो आपको वर्ड संभाल के बोलना होता है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं आपकी। एंड द सेकंड इज व्हाट इज़ ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कैन नॉट बी सीन। सो यहाँ बोला जा रहा है कि मैं हमेशा होता हूँ बट मैं आपके सामने हमेशा होता हूँ बट आप मुझे देख नहीं सकते। बताइए मैं कौन हूँ। बताओ भैया, यानी कि कौन है ये जो आपको दिखाई देता है, जो आपके साथ हमेशा रहता है बट आपको वो कभी दिखाई नहीं देता। तो भाई इसका आंसर होगा फ्यूचर। जी, फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है जो हमें पता है कि भाई हमें अपने फ्यूचर में ये प्रिपरेशन करनी है, हमारा ड्रीम ये है, हमें वो करना है, ये करना है। बट क्या फ्यूचर हमें दिख सकता है कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हम कैसे होंगे एंड लाइक हम क्या कर रहे होंगे? नहीं ना। तो फ्यूचर हमें पता है कि आएगा हमेशा, हमको ये लगता है कि हमेशा जो हम फ्यूचर है हम देख सकते हैं, बट हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता है वो चीज़ है। ठीक है, फ्यूचर आएगा बट हम उसको देख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये है फ्यूचर। अब आगे देखते हैं। द थर्ड इज आई कैन बी मेजर बट आई कैन नॉट बी टच। आई कैन बी स्पैन बट आई कैन नॉट बी सेव। व्हाट एम आई। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मुझे आप मेजर कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते। मुझे आप स्पेंड कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, लेकिन मुझे सेव नहीं कर सकते। व्हाट एम आई। बताइए मैं कौन हूँ। तो बताइए कौन है ये। आप इसको मेजर कर सकते हो, आप इसको टच नहीं कर सकते, खर्च कर सकते हो लेकिन सेव नहीं कर सकते। तो ये कौन है? टाइम। ये टाइम है आपका। टाइम आप मेजर कर पाओगे कि इतना टाइम है ये, लेकिन आप कभी टाइम को टच नहीं कर सकते। आप टाइम को खर्च कर सकते हो कि आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियोस देख रहे हो, मतलब आप रील्स देख रहे हो, है ना, ये चीज़ें देख रहे हो, तो ये आप टाइम वेस्ट तो कर सकते हो, है ना, वेस्ट कर सकते हो, आप खर्च कर रहे हो टाइम, लेकिन आप सेव नहीं कर रहे। अगर आप कहीं पढ़ाई की जगह पर अगर आप यूट्यूब में जैसे शॉर्ट्स देख रहे हो, वही अगर आप यूट्यूब अपनी पढ़ाई स्टडी की वीडियोस देखें तो वो आपका सेव करना हो गया। ठीक है, कि यहाँ बोला जा रहा है कि आप स्पेंड करते हो, खर्च करते हो, बट आप सेव नहीं करते। तो ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अब। सो द नेक्स्ट इज व्हाट हैज़ टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि ऐसा क्या है जो आप शेयर करते हो, शेयर करने से पहले वो आप अपने पास रखते हो, वो चीज़ आपकी क्या है। किसी पर्सन को आप अपनी चीज़ें शेयर करते हो बट वो उसे संभाल के कहाँ रखेगा, उसके लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी। कोई भी पर्सन आपकी कोई बात, आप किसी फ्रेंड को, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आप उस फ्रेंड को अपनी सारी बातें जाकर बता रहे हो और उस फ्रेंड ने आपकी सेव कर ली उस चीज़ को कि ठीक है यार मैं आगे इसको शेयर नहीं करूँगा या करूँगी, तो वो क्या हुआ, वो हुआ सीक्रेट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका, एक सेकेंड में लिख देती हूँ, इसका आंसर है सीक्रेट। ठीक है, कभी भी आप किसी से शेयर करते हो तो उसके लिए वो सीक्रेट हो जाता है कि आपको किसी से शेयर नहीं करना।
ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं और इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। मतलब ये चैप्टर फिनिश करने के बाद, ये चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको लास्ट में मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो अब आएगी, ठीक है, तो उस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर कवर अप करा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आंसर्स कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। सो देखिए बच्चों, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत चीज़ों को अच्छे से समझना है आप सबने एंड समझते हुए चलना। ठीक है, तो चलिए। The Vijayanagar Empire was renowned for its glory, wealth, and cultural achievements. Among its many illustrious rulers, King Krishnadev Rai ruled 1509 to 29 CE, stood out as a wise and powerful monarch. अब यहाँ पे बात हो रही है एक एम्पायर की बच्चों। एम्पायर का नाम है विजयनगर एम्पायर। यस, विजयनगर एक एम्पायर है, एक साम्राज्य है। रिनॉन, रिनॉन का मतलब होता है कि वो जाना जाता है। ठीक है, यानी कि वेल नॉन। वो जाना जाता है किसके लिए? अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी वेल्थ के लिए। ग्लोरी मतलब अपने सम्मान, अपने धन के लिए और अपने कल्चरल के लिए भी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है। वहाँ का बहुत, वहाँ की जो चीज़ें हैं काफ़ी रिच भी हैं। अमंग इलस्ट्रियस रूलर्स, इलस्ट्रियस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। वहाँ के जो रूलर्स हैं वो काफ़ी रिस्पेक्टेड रूलर्स रहे हैं। एक रूलर का नाम अभी यहाँ दिया गया है कृष्णदेव राय, वो किंग है वहाँ के। ठीक है बच्चे, विजयनगर एम्पायर के किंग है जिनका नाम है कृष्णदेव राय। और इन्होंने कब से कब तक रूल किया है वो देखो ये लिखा। ठीक है, सीई मतलब सीई की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन, मैं लिख देती हूँ, आप एक सेकेंड। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, सीई की फुल फॉर्म है ये कॉमन एरा। ठीक है, ये आपका हो गया कॉमन एरा। अब देखते हैं आगे कि कृष्णदेव राय हैं विजयनगर एम्पायर के किंग, जिनका नाम है कृष्णदेव राय। इन्होंने इतने टाइम तक रूल किया एंड अब आगे देखते हैं। स्टूड आउट एज अ वाइस एंड पावरफुल मोनार्क, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मोनार्क रहे हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय मोनार्क यानी कि किंग। ठीक है, बहुत ही पावरफुल किंग रहे हैं। अब आगे देखते हैं। वह काफ़ी बच्चों, वो जो राजा थे यहाँ बता रखा है, काफ़ी वाइस, काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी ताकतवर राजा के रूप में इन्हें जाना जाता था। ठीक है, his reign is often referred to as the golden era of the विजयनगर एम्पायर। यहाँ बोला जा रेन का मतलब क्या है यहाँ पे? शासनकाल। ठीक है, मतलब उनका जो शासनकाल था अक्सर उसे कहते थे गोल्डन एरा। क्या कहते थे उसको? गोल्डन एरा। गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर। गोल्डन एरा यानी कि स्वर्ण युग, यानी कि जब विजयनगर एम्पायर में जब किंग कृष्णदेव राय का रूल था तो उस टाइम को जब उन्होंने उस टाइम रूल किया तो उस टाइम को, उस समय को गोल्डन एरा माना जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए। A time when art, literature and architecture flourished। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उनके टाइम में जो आर्ट, जो कला है, जो यानी कि जो डांसिंग, सिंगिंग और लिटरेचर और आर्किटेक्चर, जैसे पोएम। देखिए, लिटरेचर में जैसे आ गई पोम्स, स्टोरी, और आर्किटेक्चर में जैसे प्लेसेस, बिल्डिंग, ये सब उनके टाइम में बहुत ज़्यादा फले फूले। ठीक है, फ्लरिश का मतलब है फले फूले। ठीक, कोई भी चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा नाम होता है उसको फल फूलना, कि ये यहाँ पे इसलिए ज़्यादा फेमस था, इस नाम से जाना जाता था, ये चीज़ें। ठीक है, फल फूलना।
A great patron of learning, Krishnadev Rai was not only an eminent warrior but also a gifted poet. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है कि वह लर्निंग को ना पैटर्न का मतलब होता है बच्चों सपोर्ट करना, ठीक है। पैटर्न का मतलब है सपोर्ट, वो बहुत सपोर्ट करते थे कृष्णदेव राय। एमिनियंट का मतलब क्या है? फेमस वॉरियर तो थे, वो साथ के साथ फेमस वॉरियर तो थे। वो क्या थे? फेमस वॉरियर तो थे, लेकिन उसी के साथ एक गिफ्टेड नेचुरली टैलेंट। गिफ्टेड का मतलब क्या होता है? गिफ्टेड का मतलब होता है नेचुरली टैलेंट जिसके पास होता है, ठीक है। वो एक गिफ्टेड कवि भी थे, ठीक। कृष्णदेव राय एक फेमस वॉरियर थे, ठीक है। वो किंग तो थे ही, साथ के साथ एक वो पोइट भी थे। पोइट यानी कि गिफ्टेड पोइट क्यों कहा गया है यहाँ पर बच्चों? गिफ्टेड पोइट का मतलब है कि वो टैलेंट जो आपके अंदर नेचुरली है, ठीक है। जो टैलेंट आपके अंदर नेचुरली है, जो आपने कहीं से सीखा नहीं है, जो आपके अंदर से खुद से आता है, वो, ठीक है, उसे कहते हैं हम नेचुरली टैलेंट। तो हमारे जो किंग हैं कृष्णदेव राय, वो एक फेमस वॉरियर तो थे ही, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक गिफ्टेड यानी कि गिफ्टेड पोइट भी थे, यानी कि एक गिफ्टेड कवि भी थे। अब आगे देखते हैं। His works such as the epic Amuktamalada and the Sanskrit drama Jambavati Parinayam are acclaimed even today. अब देखो एपिक का मतलब क्या है बच्चों? एपिक, यहाँ एक वर्ड दे रखा है ना, एपिक हम बोलते हैं जो लंबी स्टोरीज होती हैं ना, हिंदी में कहें तो हम महाकाव्य कहा जाता है एपिक को, ठीक है। अब इन्होंने एक महाकाव्य लिखा था, कृष्णदेव राय ने एक एपिक लिखा जिसका नाम है अमुक्तमाल्यदा। क्या नाम है बच्चे? अमुक्तमाल्यदा, ओके। एंड द संस्कृत ड्रामा, और एक इन्होंने संस्कृत ड्रामा लिखा जिसका नाम था जम्बवती परिणयम। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए भाई। एग्जाम में ना देखो आप ये चीज़ें लिख सकते हो, जो चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ तो आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर लेना और साथ के साथ चीज़ों को समझो, ठीक है। जो चीज़ें अंडरलाइन करा रही हूँ इसका मतलब है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको जो क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, पे एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ अगर एग्ज़ाम में लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब आगे देखो। आर अक्लेम इवन टुडे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनकी ये जो अमुक्तमाल्यदा जो इनकी पिक है, जो संस्कृत ड्रामा है जम्बवती परिणयम, ये उनकी आज भी लोग तारीफ़ करते हैं। आज भी इनकी एपिक और इनकी संस्कृत ड्रामा की लोग तारीफ़ करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चे, चलिए, ठीक है। सो यहाँ देखो अब कृष्णदेव राय कोर्ट वॉज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स कलेक्टिवली नोन एज दी अष्टदिग्गज। अब यहाँ बोला जा रहा है कि कृष्णदेव राय जो है उनके कोर्ट में ना, कोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? ये कोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, वो नहीं है। कोर्ट का मतलब है दरबार, ठीक है। कोर्ट का मतलब है दरबार, ठीक है। जो दरबार होता है ना, मुझसे कहते हैं कोर्ट, ठीक है। कोर्ट का मतलब है दरबार। अब देखो कृष्णदेव राय के कोर्ट में ना 8 सेलिब्रिटीज पोइट रहते थे, यानी कि 8 उनके दरबार में 8 पोइट रहते थे, 8 कवि रहते थे जो बहुत ज़्यादा फेमस पोइट हैं, ठीक है। ये सभी क्या थे? उनके कोर्ट में रहते थे। उन 8 को मिलाकर ना कहा जाता था अष्टदिग्गज। बिल्कुल याद रखना बच्चे। उनके कोर्ट में, कृष्णदेव राय के कोर्ट में, उनके दरबार में 8 फेमस पोइट रहते थे, 8 फेमस कवि रहते थे, 8 मशहूर कवि रहते थे। ये सभी उनके कोर्ट में रहते थे और उन 8 को मिलाकर, मतलब पूरे 8 थे वो, उनको कहा जाता था अष्टदिग्गज, ओके। अष्टदिग्गज उन्हें कहा जाता था। अष्टदिग्गज कहते हैं जो अपनी फील्ड में ना काफ़ी अच्छे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अष्टदिग्गज, ठीक है। अब आगे देखो,
These poets, including Alasani Padana and the Tenali Ramakrishna, enriched the literacy tradition with their masterpieces. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है? These poet, ये जो देखो poet आपको 8 बोले गए हैं, लेकिन इसमें से आपको ना 2 poet दे रखे हैं, ठीक है. अलासानी पदाना एंड तेनाली राम कृष्णा, ये आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, 2 फेमस, ठीक है. आप वैसे आपको 8 बता रखे हैं, बट आपको नेम सिर्फ 2 ही पॉइंट का दिया हुआ है. इनके नेम याद रख लेना बच्चे, अलासानी पदाना और तेनाली राम कृष्णा. एनरिच द लिटरेसी ट्रेडिशन विद मास्टरपीसेस. एनरिच यानी कि जो अलासानी पदाना है और जो तेनाली राम कृष्णा है, एनरिच का मतलब होता है किसी चीज़ को और बेहतर बनाना. यहाँ के जो लिखने का जो ट्रेडिशन था उन्होंने और अच्छा बनाया, यानी कि अपने मास्टरपीस से बहुत शानदार काम करना. और अपने मास्टरपीस से बहुत शानदार काम किया था इन दोनों ने, अलासानी पदाना और तेनाली राम कृष्णा ने, ठीक है. अब आगे देखते हैं हम. Tenali Ramakrishna in particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king court as both a poet and a witty advisor. तेनाली रामा जो हैं वो अपनी चतुराई, अपनी क्विक विट यानी कि अपनी चतुराई और अपनी ह्यूमर का जो मजाकिया पर्सन होता है उसको कहते हैं ह्यूमर, ठीक है. वो अपनी चतुराई और मजाकिया और लोगों को मजाकिया कि जो लोगों को हंसाने की जो कला थी ना उनमें, उसके लिए भी जाने जाते थे वो, ठीक है. वो लोगों को ज़्यादातर हंसाते थे. किंग कोर्ट एज बोथ अपॉइंटेड विद एडवाइजर. किंग के कोर्ट में उनकी एक स्पेशल जगह भी थी बेटे, ठीक है, किंग के कोर्ट में. एंड देखो ये है ना, ह्यूमर अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन द कोर्ट. किंग के कोर्ट में उनकी काफ़ी अच्छी जगह थी, प्लेस थी. एज बोथ अ पोएट एंड अ विटी एडवाइज़र. और ये दोनों पोइट जो हैं, जो कविताएं है ना, ये जो है दोनों पोइट, ये काफ़ी वो कविताएं लिखते थे और काफ़ी एडवाइस भी देते थे किंग को. ये किंग को काफ़ी एडवाइस देते थे ये दोनों पोइट, जिनका नाम है अलासानी पदाना और ये दूसरे का नाम है तेनाली रामा कृष्णा, ठीक है. ये किंग को एडवाइस भी देते थे. एंड हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स मेड हिम अ बिलव्ड फिगर इन द एम्पायर हिस्ट्री. एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ये किंग को तो साथ के साथ क्या देते थे, एडवाइस तो देते थे, साथ के साथ ये ऐसे सॉल्यूशंस देते थे किंग को जो उनके जो चतुराई भरे जो सॉल्यूशंस थे ना, सीमिंगली का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सीमिंगली का मतलब होता है कि वह सॉल्यूशन जिसके होते ही नहीं थे. मतलब आपको लग रहा है कि अगर कि ऐसी प्रॉब्लम कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है, तो वो सारे सॉल्यूशन इनके पास होते थे. आपको कभी लगता है कि यार इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो कि आपको लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, लेकिन ये ऐसे थे कि ये हर चीज़ का सॉल्यूशन इनके पास होता था, ठीक है. इनसरमाउंटेबल का मतलब क्या है? इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अनडिफिटेबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनडिफिटेबल होना. अनडिफिटेबल यानी कि जिनको हराया ना जा सके, ठीक है. प्रॉब्लम्स मेड हिम अ बिलव्ड फिगर इन द एम्पायर हिस्ट्री. इनके पास ना काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस होते थे, यानी कि हर चीज़ के इनके पास सॉल्यूशन होते थे. और इनसरमाउंटेबल यानी कि दिखने वाली वो जो प्रॉब्लम्स जो ऐसे लगते हैं कि इनके पास सॉल्यूशन ही नहीं है, इनके पास ऐसे सॉल्यूशन होते थे बहुत ही ज़्यादा क्लेवर सॉल्यूशन, ठीक है. वो क्लेवर सॉल्यूशन देते थे और उसकी वजह से वो साम्राज्य के ना जो भी एम्पायर है, साम्राज्य के इतिहास में इनको बहुत प्यार किए जाने वाला प्रिय व्यक्ति बन गई है. सॉरी, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था लोगों से और साम्राज्य के इतिहास में बहुत प्यार किए जाने वाले एक ऐसे व्यक्ति बन गए, बहुत ही प्रिय व्यक्ति बन गई है. मतलब सभी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है. चलो अब आगे देखें. Even the wisest rulers face moments of disharmony and at one such time
द किंग हैड अ क्वेरल विद हिज क्वीन। अब यहाँ पर देखो, इवन द वाइसेस्ट रूलर फेस मोमेंट ऑफ डिसहार्मनी। यहाँ तक कि जो सबसे बुद्धिमानी राजा थे उन्हें भी, डिसहार्मनी का मतलब क्या है बेटे? डिसहार्मनी का मतलब होता है जैसे अनबन होना, मन मुटाव होना, छोटा मोटा झगड़ा, उसे कहते हैं हम डिसहार्मनी। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो वाइसेस्ट रूलर थे ना, जो बहुत ज़्यादा समझदार बुद्धिमान राजा थे, उन्हें भी कभी कभी ऐसे मूवमेंट फेस करने पड़ते थे जहाँ पर उनका किसी से छोटा मोटा झगड़ा हो जाता था। ठीक है, छोटा मोटा उनका किसी से झगड़ा हो जाता था। एंड और ऐसे ही समय में इनका झगड़ा हो जाता है इनकी क्वीन, इनकी रानी, इनकी यानी कि इनकी वाइफ से। ठीक है, अपनी जो इनकी क्वीन है, इनकी रानी है, उनके साथ इनका झगड़ा हो जाता है। किसका? किंग का। ठीक है, अब आगे देखें। थिरुमलम्बल ओवर सिमिलर ट्रेवल मैटर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि थिरुमलम्बल जो है ना, ये किंग की वाइफ का नेम है, यानी किंग की जो क्वीन है थिरुमलम्बल, उनका नेम है। थिरुमलम्बल के साथ जिस पर ना एक छोटी सी किसी भी बात पर इनका एक छोटा झगड़ा हो जाता है राजा का क्वीन के साथ। ठीक है, एंड 4 weeks। ट्रिवल का मतलब क्या है? ट्रिवल मैटर, ट्रिवल का मतलब है अनइम्पॉर्टेंट। ये कुछ ऐसा झगड़ा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐसे ह्यूज हो लगे कि हाँ यार, मतलब इलॉजिकल कह सकते हो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, कि ऐसा कि छोटा मोटा झगड़ा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया इनका। चलो, 4 weeks he did not utter a single word to her and in his frustration stopped visiting her altogether। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ हफ्तों तक उन्होंने रानी से एक शब्द भी नहीं कहा और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन में पूरी तरह से ना उनके पास जो राजा ने ना जाना बंद कर दिया, राजा ने बंद कर दिया जाना उनके पास। His absence cast a shadow over the palace and the one cheerful corridor seemed quiet and forlorn। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कास्ट ऑफ शेडो, कास्ट ऑफ शेडो का मतलब यहाँ देखो दिया हुआ है बच्चे, कास्ट ऑफ शेडो का मतलब होता है कि जैसे उदासीन माहौल। तो उनकी इस एब्सेंस से ना, क्योंकि वो महल में तो जाते ही नहीं थे रानी से मिलने के लिए, वो गुस्सा थे उनसे, इनका झगड़ा हो गया, तो कुछ हफ्तों तक वो महल में जा ही नहीं रहे, पैलेस में जा ही नहीं रहे। ठीक है, तो उनकी इस एब्सेंस से महल में उदासी छा गई। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वर्ड का यूज़ किया है कास्ट ऑफ शैडो। कास्ट और शैडो यानी कि उदासीन माहौल बन जाना। ठीक है, अब आगे देखो। और ओवर द पैलेस एंड दी वन चेयरफुल कॉरिडोर सीम क्वाइट एंड फॉरलॉर्न। एक टाइम पर जो चेयरफुल यानी कि जो खुशियों से भरा रहता था जो पैलेस है ना, जो चेयरफुल कॉरिडोर्स थे, जो कॉरिडोर्स जो हैं जो खुशियों से भरे रहते थे, अब वो बिल्कुल शांत, बहुत अकेले, बहुत उदास दिखने लगे हैं कॉरिडोर्स। इसलिए कहा गया है यहाँ पर जो कॉरिडोर्स हैं वो क्वाइट एंड फॉरलॉर्न है। फॉरलॉर्न यानी कि अकेला, लोनली होना। ठीक है, ये जो कॉरिडोर्स है वो बहुत ज़्यादा अकेले और शांत हो गए हैं। अब आगे देखो। थिरुमलम्बल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट ट्राई हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट फेल। अब जो थिरुमलम्बल यानी कि जो किंग कृष्णदेव राय की जो वाइफ हैं, जो क्वीन हैं थिरुमलम्बल, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। ठीक है, जो अभी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्यों बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। उन्होंने ना अपनी पूरी कोशिश की, ये लिखा है ना एंड अपसेट ट्राई हर, यानी कि उन्होंने बहुत पूरी कोशिश की थी उस इशू को, मामले को मतलब रिजॉल्व कर सकें, लेकिन वो फेल हुई। ठीक है, वो काफ़ी कोशिश कर रही थी कि किंग जो है मान जाएं, और ठीक है किंग को मानना पड़ेगा, और वो काफ़ी कोशिश कर रही थी कि इनका जो ये मैटर है ना ये सॉल्व हो जाए, बट वो फेल होती जा रही थी। ठीक है, with no other alternative she decided to seek the help of Tenali Rama। अब no other alternatives यानी कि अब उनके पास, alternatives का मतलब होता है ऑप्शन, अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वह अब तेनाली रामा की हेल्प लेंगी। किसकी लेंगी बच्चे? हेल्प
तेनालीरामा की। तेनालीरामा कौन है? ये पोइट है किंग के। जो 8 पोइट थे उनमें से 2 फेमस का नाम लिया गया है, अलासानी पदाना एंड तेनालीरामा कृष्णा। तो अब जो इनकी जो वाइफ हैं, जो इनकी क्वीन हैं थिरुमलम्बल, ये अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ये जो भी ट्राई कर रही थी उसमें फेल हुई थी। तो इन्होंने क्या डिसाइड करा कि मेरी हेल्प कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ तेनालीरामा कृष्णा। तो अब ये तेनालीरामा कृष्णा की हेल्प लेंगी। तो चलिए देखते हैं अब हम तेनालीरामा द कोर्ट ब्रिलियंट एंड विटी पॉइंट। तेनालीरामा कौन है? ये कोर्ट के ब्रिलियंट, एक ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और विटी पॉइंट कह सकते हो, मजाकिया कवि भी थे। ठीक है। रामा लिसन पेशेंसली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। एंड रामा पेशेंसली यानी कि धैर्य, रामा ने धैर्य से उनकी बात सुन रहा था। कौन? रामा। जो रामा कृष्णा है वो उनकी धैर्य से बात सुन रहा था। ठीक है। और रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। रिकाउंटेड यानी कि जो किसी चीज़ को ना हम याद करके बताना, उसे हम कहते हैं रिकाउंटेड। ठीक है, ये है रिकाउंटेड। रिकाउंटेड का मतलब है किसी चीज़ को हम याद करके बता रहे हैं, सोच सोच के। ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारी जो क्वीन है, जो थिरुमलम्बल है, वो रामा को सोच सोच के, ध्यान से याद कर करके चीज़ें बता रही कि ऐसा हुआ था मेरे साथ, ऐसा हुआ है ना। तो चलिए आगे बढ़ने। अब हम द किंग रॉट अ पोम, शी बिगेन हर वॉइस ट्रेम्बलिंग। अब जो वो रामा कृष्ण को ना, जो थिरुमलम्बल है, वो सारी बातें बता रही याद करते हुए। ठीक है। तो वो कहती हैं राजा ने एक पोम लिखी थी, शी बिगेन हर वॉइस ट्रेम्बलिंग। अब जो थिरुमलम्बल हैं वो उनको कांपती हुई आवाज़ में बता रही हैं। किसको बता रही हैं? रामा कृष्ण को वो बातें बता रही हैं, तेनालीराम कृष्ण को। ठीक है। इट वॉज फिल विद वेज्यू एक्सप्रेशंस, सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस। वो बोल रही हैं यहाँ पर कि वेज्यू यानी कि उसमें ना जो शब्द थे, जो भाव थे, वो बिल्कुल अनक्लियर थे, बिल्कुल वेज्यू थे, मतलब जो समझ नहीं आ रहे थे। वो बता रही हैं कि उसमें उन्होंने बात की किसकी? सूरज की बात की, चांद की बात की, और तारों की बात की, और सुंदर आसमान की बात की, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं था। ठीक है। अब आगे देखो। when he tried reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses। वो बोल रही हैं कि जब उन्होंने कोशिश की अपने मंत्रियों को, उन्होंने जब कविता सुनाई, वो जो उनके मिनिस्टर्स थे ना, जो अष्टदिग्गज है ना, उनको अपनी कविता, रिसाइटिंग का मतलब होता है सुनाना, जब उन्होंने कविता सुनाई तो उन सब ने उनको अवॉइड किया। उन सब ने, उनके जो मंत्री थे, उनके जो मिनिस्टर्स थे, उन सब ने उनको अवॉइड किया। अवॉइड करना मतलब चीज़ों को टालना। मेकिंग एक्सक्यूजेज, वो बहाने बनाकर मतलब उनको टाल रहे थे चीज़ें। ठीक है। अब वो बोल रही है कि देखो आगे देखो। इट वॉज लेट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी। अब वो बोल रही है कि जब देर शाम हो चुकी है, तो है ना, जब देर शाम हो गई, तो जब शाम हो चुकी थी तो वो मेरे पास आए। सीकिंग एन ऑडियंस मतलब वो कोई एक ऐसा ऑडियंस ढूंढ रहे थे जो उनकी कविता सुन सके, क्योंकि उनके जो मिनिस्टर्स थे वो तो उनको अवॉइड कर रहे हैं, है ना, सब उनको टाल रहे हैं, उन्होंने चीज़ें लिख रखी हैं, लेकिन अब उनको चाहिए एक ऑडियंस जो उनकी कविता को सुन सके। ही बिगिन रिसाइटिंग इट टू मी। वो बोल रही उन्होंने मुझे वह कविता सुनानी शुरू कर दी। बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे एंड दैट आई यॉन। वो बोल रही हैं कि उन्होंने मुझे तो सुनानी शुरू कर दी, बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, लेकिन मैं इतनी थकी हुई थी, पूरा दिन बहुत थकान वाला था मेरा। ठीक है। दैट आई यॉन। बोल रही हैं मुझे यौन मतलब मुझे उबासी आई, उबासी लेना, उबासी को कहते हैं हम यौन। जैसे आप बहुत थक जाते हो, तो जब आपको थकान महसूस होती है तो आपको उबासी आ जाती है, आपको यौन आ जाती है। ठीक है। नॉट वंस बट सेवरल टाइम। वो कह रही है सिर्फ एक बार नहीं आई बल्कि कई बार आई। ठीक है।
द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोम एंड स्टॉर्म ऑफ। अब वो बोल रही हैं कि राजा को लगा कि मैं उनकी पोम डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं उनकी पोएम की जो है डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो यौन कर रही थी, उनको उबासी आ रही थी बार बार। लेकिन राजा को लगता है, किंग को लगता है कि वो मेरी जो पोम है ना उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, अब आगे देखो, स्टॉर्म ऑफ। स्टॉर्म ऑफ का मतलब क्या होता है? ये स्टॉर्म ऑफ का मतलब होता है बच्चों कि गुस्से में चले जाना, स्टॉर्म ऑफ करना, और वह गुस्से में वहाँ से चले गए। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी। और बोल रही हैं उसके बाद से तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की है, उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दिया है फिर। ठीक है, इफ़ आई हैड नोन हिज वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। वो कह रही है अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उनकी कविता ना सुनती, या कोई और दिन चुनती, मैं कोई और दिन चूज़ करती कविता सुनने के लिए। ठीक है, हेल्प मी प्लीज़ रामा, रामा मेरी प्लीज़ मदद करो। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, सिर्फ तुम ही हो जो किंग को समझा सकते हो। ठीक है, अब ये जो थिरुमलम्बल हैं वो किंग को, जो थिरुमलम्बल हैं वो उनको सारी बातें बता रही है रामा को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रामा नोडेड थॉटफुली। अब जो रामा है वो नॉडेड किया उन्होंने, मतलब उन्होंने सिर हिलाया अपना। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, योर हाइनेस यानी कि महारानी जी। ठीक है, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान अप्रोच एंड आई मे नीड टू टाइम फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी। अब वो बोल रहे हैं कि रामा, और ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगा महारानी जी, लेकिन मुझे शायद ना कुछ समय चाहिए, मुझे एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए। स्ट्रेटेजी मतलब मुझे एक प्लानिंग चाहिए, मुझे एक योजना चाहिए, तो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, समय चाहिए। ठीक है, मुझे उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन मैं वो चीज़ कर पाएंगी। वो द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो क्वीन है वो अल्लाह, क्योंकि रामा जो है ना क्वीन के लिए सिर्फ आखिरी होप है, क्योंकि कोई उनके पास ऑप्शन नहीं बचा है, तो लास्ट होप उनकी कौन है? अब रामा। अग्री एंड थैंक हिम प्रोफेसली। अब वो क्या प्रोफेसिंग है, वो थैंक यू करती हैं कि वो मान गए, कौन? तेनाली रामा, तो वो उनको सहमत हो गए, तो वो उनको थैंक यू बोल रही हैं। ठीक है, प्रोफेशियल यानी कि थैंक यू बोलना। ठीक है, आगे देखो, अब आगे देखते हैं बच्चों। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बस्टलिंग विद एक्टिविटी। अब अगली सुबह क्या होता है? रॉयल कोर्ट यानी कि शाही दरबार। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शाही दरबार काफ़ी बिजी था, क्योंकि वो बहुत सारी एक्टिविटियों में आज रॉयल कोर्ट में ना काफ़ी सारी एक्टिविटी हो रही थी। ठीक है, मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स एंड courtiers filled with the courtroom, its intricately curved pillars soaring towards the high ceiling। अब यहाँ पे बात हो रही है कि काफ़ी सारे वहाँ पे मंत्री भी थे, काफ़ी स्कॉलर्स, काफ़ी विद्वान थे। ठीक है, और उनसे ना दरबार, मतलब उन लोगों से पूरा दरबार भरा हुआ था, पूरा का पूरा दरबार। इंट्रिकेटली का मतलब क्या है? सुंदर काम। वो कर्व पिलर्स, वहाँ पर जो पिलर्स थे ना वो डिज़ाइन थे, और बहुत ऊंची छत थी वहाँ पर, मतलब जो पिलर्स वगैरह जो खड़े हुए थे ना, जैसे पैलेस होता है अच्छा सा बहुत खूबसूरत सा, ऐसे ही वो पैलेस था। और वहाँ के जो बहुत ज़्यादा सुंदर काम हुआ था वहाँ पर, और जो पिलर्स थे वो काफ़ी डिज़ाइन के थे, और बहुत ऊंची छत थी वहाँ पर। ठीक है, एंड वह सभी वो सारे जो पिलर्स थे वो उसकी ऊंची छत थी, और वो मतलब ऊंचे खड़े हुए थे, छत जो होती है ऊंची, वो ऊंची खड़ी हुई थी। ठीक है, एंड आगे देखते हैं अब हम। रे ऑफ सनलाइट स्ट्रीम थ्रू द ओपन विंडोज
illuminating the floor adorned with exiguous rugs. अब जो विंडोज़ हैं, जो खिड़कियाँ हैं, वो धूप की किरणों से ना वो अंदर आ रही है। मतलब जो खुली हुई जो विंडो थी, जो खुली हुई जो खिड़कियाँ थी, उन जो खिड़कियाँ हैं खुली हुई, वहाँ से ना धूप की किरणें आ रही हैं अंदर। कहाँ पर? पैलेस में। ठीक है, कहाँ पे आ रही हैं? पैलेस में आ रही हैं। फ्लोर एडॉर्न द एग्जॉस्टेड रग्स, वहाँ जो उस फ्लोर, वो जो फ्लोर है ना वो काफ़ी चमकदार बना रही थी। जो सूरज की जो किरणें हैं, धूप की जो किरणें हैं, वो जो फ्लोर को ना और भी ज़्यादा चमकदार और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। डिस्पाइट द लिवली चैटर अटेंशन हंग इन द एयर, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर। ठीक है, लेकिन चहल पहल हो रही थी वहाँ पर। ठीक है, चहल पहल तो वहाँ पर हो रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी। वहाँ पे टेंशन थी, वहाँ पे टेंशन थी। मतलब इतनी चहल पहल होकर भी, मतलब बात वहाँ पे सब चहल पहल हो रही है ना, लेकिन वहाँ पे अभी इसके बाद भी ना वहाँ हवा में ना टेंशन थी। हवा में टेंशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे देखो इतनी चहल पहल हो रही है, सब खुश होकर बात कर रहे थे, चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी। ठीक है, डेस्पाइट मतलब इसके बाद भी वहाँ हवा में टेंशन थी। हवा में यानी कि वहाँ अराउंड में सारी जगह मतलब खुशियाँ थी, लेकिन वहाँ टेंशन थी हवा में। द किंग सेट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन, ऑर्नेट का मतलब क्या होता है? सिंहासन। जो किंग का जो सिंहासन होता है उसे हम कहते हैं ऑर्नेट। हिज एक्सप्रेशन स्टर्न, हिज शार्प आइज स्कैनिंग द रूम, इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व्ड क्वेरल स्टिल नॉट एट हिम। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है बच्चे? अब राजा अपनी जो सिंहासन, जो राजगद्दी है ना, उस पर बैठे हुए थे, और उनके जो एक्सप्रेशन थे ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे थे वो, और उनकी तेज़ नज़रें वो पूरे रूम को देख रही थी, स्कैन कर रही थी, मतलब पूरे रूम को देख रही थी। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि जो क्वेरल झगड़ा है वह उन्हें अभी भी परेशान कर रहा है। नॉट हिम, अनसॉल्व क्वेरल स्टिल नॉट एट हिम, मतलब ये अभी भी लग रहा है कि उनको अभी भी वो जो क्वेरल है वो परेशान कर रहा है, क्योंकि अभी भी मतलब जो किंग है वो ना खुश नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, क्योंकि खुश क्यों नहीं है वो? क्योंकि उनका ना क्वेरल हुआ है, उनका ना झगड़ा हुआ है क्वीन से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शांत सीरियस लग रहे हैं। चलें आगे देखते हैं अब हम। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. कोर्ट में जो डिस्कशन, जो चर्चा चल रही थी ना, वो धान की खेती को, यानी कि धान, पैडी कल्टीवेशन का मतलब है बच्चे धान की खेती। धान की खेती है ना चल रही थी, डिस्कशन चलता है ऐसे कोर्ट में, तो ऐसे ही जो कोर्ट में जो डिस्कशन चल रहा था, जो चर्चा चल रही थी, वो धान की खेती के ऊपर थी, पैडी कल्टीवेशन के ऊपर थी। आज एम्पायर में ना मतलब इम्प्रूव कर रहे थे इस चीज़ को आगे। वन बाय वन द मिनिस्टर रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़, एक एक करके मिनिस्टर्स खड़े हुए और एडवाइस दिया उन्होंने सबने। सम सजेस्टेड एक्सपेंडेड इरिगेशन नेटवर्क्स वाइल अदर्स एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन्योर। कुछ वहाँ पर कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ ने कहा जो इरिगेशन नेटवर्क है ना, मतलब जो इरिगेशन नेटवर्क हिंदी में कहते हैं सिंचाई व्यवस्था जो है ना, उसको और बढ़ाया जाए। कुछ मिनिस्टर्स उठकर आए और वो सजेशंस देते हैं। एक ने कहा कि वहाँ पे जो इरिगेशन नेटवर्क है, जो सिंचाई व्यवस्था है, उसको और बढ़ाना चाहिए। किसी और ने बताया, दूसरे ने बताया कि मैन्यूर यानी कि जो खाद है, खाद और अच्छा होना चाहिए। उन्होंने काफ़ी सारे सुझाव दिए। आमिर दिस सजेशंस, उन्होंने सुझावों के बीच में ही क्या हुआ, अब इन सुझाव सारे सब दे रहे हैं। तेनालीरामा स्टूड क्वाइटली एट द एज ऑफ द कोर्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन विद एन अम्यूज स्माइल। अब सुझावों के बीच में ही, इन सुझावों के बीच में तेनालीरामा जो कोर्ट के एक किनारे पर खड़े हुए थे। कौन? तेनालीरामा। ठीक है, और वो सभी को ध्यान से देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तेनालीरामा सभी को ध्यान से देख रहे थे और एक अम्यूज्ड का मतलब होता है बच्चे एक हल्की सी मुस्कान के साथ। ठीक है,
हल्की सी मुस्कान उनके फेस पर थी, अम्यूज स्माइल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम फाइनली द किंग कॉल अपन ड्रामा। Finally, the king called upon Rama. The chatter in the court died down as all eyes turned to him. अब फाइनली राजा ने रामा को बुलाया। जो चैटर, जो बातचीत है, चैटर का मतलब है जो बातचीत वहाँ चल रही थी ना दरबार में, वो एकदम रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि अब आंखें घूम गई लोगों की। घूम गई मतलब यहाँ पर लोगों की जो नज़रें हैं ना, सभी की जो निगाहें हैं वो तेनाली रामा पर हैं अब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रामा अप्रोच द थ्रोन कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स। रामा यानी कि कहाँ पे आते हैं? रामा राजगद्दी की तरफ आते हैं। ठीक है, राजगद्दी की तरफ आता है और उसके हाथ में ना एक प्लेट है जिसमें क्या है बच्चों? चावल के बीज, पैडी सीड्स, जिसमें चावल के बीज हैं। ठीक है, चावल के बीज हैं। बोइंग लो ही बिगेन, योर मैजेस्टी आई ब्रिंग यू अ रिवॉल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स। वो बोल रहा है कि बोइंग का मतलब यहाँ पे बोला गया है बोइंग लो, इनकी झुककर वह कहता है, झुककर मतलब बात करता है, झुककर उसने कहना शुरू कर दिया। वो कहता है, महाराज, योर मैजेस्टी, आई ब्रिंग यू अ रिवॉल्यूशनरी टाइप ऑफ अ पैडी सीड्स। मैं आपके लिए क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी, क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशनरी का मतलब होता है कि कोई ऐसा जो एक बहुत बड़ा नया चेंज लेकर आया, हम उसे कहते हैं रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि तो मैं एक क्रांतिकारी तरह का पैडी सीड लेकर आया हूँ आपके लिए। वो बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए क्रांतिकारी तरह का एक पैडी सीड लेकर आया हूँ। इफ़ these are sown, the yield will be 3 times greater than the current result. वो बोलते हैं कि अगर इन्हें सोन मतलब अगर इन्हें उगाया जाएगा, yield यानी कि जब हार्वेस्ट, जब फसल, मतलब जो फसल होगी कटने के बाद वो 3 गुना ज़्यादा होगी। अभी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उससे 3 गुना ज़्यादा फसल होगी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अगर इसको उगाओगे, इसको आप सौ करोगे, तो आपको जब फसल कटेगी, जब हार्वेस्ट होगा, तो आपको 3 गुना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। 3 गुना ज़्यादा आपको फसल होगी। अब आगे देखो क्या हो गया। मरमर का मतलब क्या है? फुसफुसाना। आप किसी से बात कर रहे हैं ना, मरमर करना। मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, वन ऑफ द कोर्टियर्स नॉन फॉर हिज सरकाज़्म। अब देखो यहाँ पे बात चल रही है, वो बोल रही सब तो फुसफुसाने लगे। पूरे उस कोर्ट में धीरे धीरे बातें होने लगी। जैसे ही रामा ये बातें कहता है तो धीरे धीरे पूरे कोर्ट में ये सारी बातें फुसफुसाने लगी, सारी बातचीत होने लगी। ठीक है, वन ऑफ द कोर्टियर्स नॉन फॉर हिज सरकाज़्म। उनमें से एक कोर्टियर्स था जिसे सरकाज़्म यानी कि मौकरी कहते हैं इसे। मौकरी यानी कि मतलब जो दूसरों का मजाक उड़ाना है ना, जो दूसरों का जो मजाक उड़ाता है हम उसको कहते हैं, जो अपनी दूसरों का मजाक उड़ाता है उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, हालांकि विस्पर्ड जस्ट लाउड इनफ टू बी हियर्ड, हालांकि फुसफुसाया ही है उसने, लेकिन वो इतना लाउड था कि सुना जा सकता था। उन्होंने फुसफुसाया, ज़ोर से कहा। ठीक है, वो फुसफुसा रहा था, वो मरमर ही कर रहा था, लेकिन वो इतनी तेज फुसफुसा रहा था कि सबको सुनाई आ रही थी। सरकाज़्म का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो दूसरों का मजाक उड़ाता है हम उसको कहते हैं सरकाज़्म यानी कि मौकरी। ठीक है, अब आगे देखो। आई वंडर इफ़ दीज आर मैजिक सीड्स। अब वहाँ वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये कोई मैजिक सीड है, जादुई बीज है। ठीक है, नेक्स्ट ही क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। वो कहता है वो बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं कि जादुई
छड़ी है या तो शायद लग रहा है ना जादुई सीड्स हैं। ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर, हमारे तेनालीराम जी हैं अब यह क्लेम करेंगे कि ये तो बिना पानी के भी उगाया जा सकता है। मतलब उनका मजाक उड़ाने लगे लोग, ठीक है, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे अब यहाँ पर कि अच्छा अब तो ये कह रहे हैं या तो हमें लग रहा है ये जादुई बीज है, और अब पता है आपको ये क्या क्लेम करेंगे, क्या कहने वाले तेनालीराम, ये कहेंगे कि ये बिना पानी के भी उगाए जा सकते हैं। मतलब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए बता रहे हैं सारी चीज़ें आपको। अनदर मटर्ड परहैप्स ही फाउंड दैम ऑन द मून, स्नीकर्स रिपल थ्रू द कोट। अब देखो दूसरे ने भी धीमी आवाज़ में कहा शायद ये तेनालीराम को चांद पर मिले होंगे। देखो उनका मजाक बना रहे, कह रहे हैं कि शायद इनको ये चीज़ें ना चांद पे मिले हैं। स्नीकर्स का मतलब क्या है, धीमे से हंसना, वो धीमे धीमे हंस रहे हैं वहाँ पर बैठ के। रिपल थ्रू द कोट, ऐसी एक धीमी हंसी की लहर मतलब चारों तरफ कोट में फैल गई। अब सभी हंस रहे थे उनके ऊपर, सभी उनका मजाक बना रहा है। कोई कह रहा है कि मैजिक सीड से, कोई कह रहा है बिना पानी के उगाया जा सकता है शायद, कोई कह रहा है कि शायद तेनालीराम इसको चांद से मिले होंगे ये सीड, है ना। तो मतलब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे आपको ना 2-3 वर्ड दिख रहे हैं आपको, मरमर, मटर्ड, ठीक है। ये जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये एक ही मतलब है इनका। मतलब मरमर का मतलब भी यही है फुसफुसाना, मटर्ड का मतलब भी फुसफुसाना, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये मरमर मटर्ड क्या है, इसका मतलब है फुसफुसाना। आगे देखते हैं अब हम। द किंग फ्रॉन अनइम्प्रेस्ड। अब जो हमारे किंग हैं, जो राजा हैं, वो भी थोड़े गुस्से में आ गए। उनकी जो आईब्रो, फ्रॉन का मतलब है जब आप गुस्से में आ जाते हो ना तो आपकी आईब्रो थोड़ा पास में आ जाती है, फ्रॉन कर जाती है। जब कोई इंसान गुस्सा, आप इसको करके भी देख सकते हो, जब आपको गुस्सा आता है ना तो आपकी आईब्रो ना ऐसे मिल जाती हैं आपस में, तो उसे कहते हैं फ्रॉन। दैट साउंड एब्सर्ड। किंग बिल्कुल भी यह बात सुनकर इम्प्रेस नहीं हुए, वो भी अनइम्प्रेस हो गए बाकियों की तरह भी। अब एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट साउंड एब्सर्ड, मतलब बिना मतलब की बात, उनको लग रहा है कि बिना मतलब की बात है ये। ही मटर्ड, बिना मतलब की बात है ये, तो उन्होंने धीरे से कहा। किसने कहा, आप किंग भी बोल रहे हैं। सच कल्टिवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, मैन्यूर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स। इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग अवर फार्मर्स वुड सफ़र। अब किंग बोलते हैं अगर ऐसी खेती आपको करनी है कि 3 गुना फसल आपके पास आए, तो वो बोलते हैं कि उसमें बीज नहीं है, उसके लिए, है ना, वो बोल चीज़ें बता रहे हैं पहले। अब फिर वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, उसमें बीज नहीं, उसके लिए स्पेशल चीज़ चाहिए, सॉइल, मैन्यूर, खाद, यानी कि पेस्ट यानी कि कीड़ों को मारने वाली जो दवाई होती है, जो इंसेक्ट हैं दूर भगाने वाली दवाई, है ना। वो मतलब सारी चीज़ें बता रहे हैं कि अगर आप, मतलब जो किंग है वो बता रहा है ऐसा ऐसा करना चाहिए हमें, सॉइल होना चाहिए अच्छी, मैन्यूर होनी चाहिए, पेस्ट यानी कि जो कीड़ों को मारने वाली दवाई होती है उसको कहते हैं हम पेस्ट। मतलब किंग अपनी बातें बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे। इफ़ बाई चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग अवर फार्मर्स वुड सफ़र। अगर बाई चांस कुछ गलत हुआ तो हमारे फार्मर्स सफ़र करेंगे, उनको परेशानी होगी, ठीक है। अब देखो ये इतना सब कुछ किंग बोल देते हैं उनको, रामा को। रामा स्माइल अनफेज, रामा अभी भी हंस रहा है भाई। रामा हंसते हैं और उनको कोई चिंता नहीं है। अनफेज मतलब कोई चिंता नहीं है, अनफेज आप स्माइल करते हो। दैट मे बी ट्रू योर मैजेस्टी, ये बात भी सही हो सकती है महाराज, बट द रियल इशू लाई नॉट विद द सीड themselves बट विद द पर्सन हु सो दैम। अब जो रामा है वो बोल रहे हैं कि आप बात सही कह रहे हो, लेकिन जो रियल इशू है ना महाराज, वो असली बात बीजों में नहीं है, असली बात सीड में नहीं है। जो रियल इशू है वो सीड का नहीं है, बीजों का नहीं है। असली बात उस पर्सन, उस व्यक्ति में है जो इन बीजों को उगाएगा। देखो रामा यहाँ क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। रामा ने कहा कि जो बीज है उसमें तो कोई इशू नहीं है महाराज, लेकिन कि जो मसला है, जो दिक्कत है, जो इशू है वो कहाँ पे है, वो व्यक्ति में है।
वो उस पर्सन में है जो उस बीज को उगा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चे। अ हर्ष फेल ओवर द कोर्ट एज रामा वाज हंग इन द एयर। अब पूरे कोर्ट में ना शांति यानी सन्नाटा हो गया, क्योंकि रामा ने जो ये कहा ना वे सभी उसके बारे में सोचने लगे, इसलिए कहा गया हंग इन द एयर। हंग इन द एयर यानी कि रामा ने जो अभी कहा, ऐसी जो इसने बात कह दी है तो सभी इसके बारे में सोचने लगे, तो इसलिए कहा गया हंग इन द एयर। ठीक है, हंग इन द एयर। अब जो है राजा, अब देखो द किंग आईब्रो फरर्ड, फरर्ड यानी कि किंग की जो आईब्रो है ना वो सिकुड़ गई। What is wrong with the person who sow the seeds? Speak clearly, Rama, he roared. देखो वो बोल रहे हैं, किंग बोलते हैं जो बीज को उगाने वाला है उसमें क्या कमी है। उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर उनसे कहा, उन्होंने ज़ोर से कहा कि साफ बोलो रामा, बात क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रामा ग्लांस अराउंड द कोर्ट, his sharp gaze meeting the spectacled eye of the courtiers. अब वो बोलते हैं रामा ने कोर्ट में चारों तरफ देखा एंड वो सब जगह देख रहा है। स्पेक्टिकल यानी कि स्पेक्टिकल का मतलब है कि वो डाउटफुल, कोर्टियार्स जो डाउटफुल में है, जो कोर्टियार्स की जो आंखें हैं वो डाउटफुल में है रामा को लेकर। मतलब वो बहुत ज़्यादा, जो कोर्टियार जितने भी दरबारी बैठे हुए थे मिनिस्टर्स, वो सभी डाउटफुल थे रामा को लेकर अभी तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest, he said, pausing for effect. अब देखो, अगर वो बोलते हैं रामा, अगर कोई भी बिना प्रॉपर केयर के, बिना ध्यान के बीजों को उगाएगा तो किसी को भी अच्छी फसल नहीं मिलेगी। वो बोल रहे हैं कि अगर कोई बिना प्रॉपर केयर के, बिना ध्यान के बीजों को उगाएगा तो किसी को भी अच्छी फसल नहीं मिलेगी। ठीक है, ही सेड पॉजिंग, वह थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और कहते हैं फॉर इफेक्ट एंड व्हाट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल सोइंग। वो बोल रहे हैं और अगर जो पर्सन बीजों को बोते समय अगर उसको उबासी लेने की आदत हो तो वुड नॉट द सीड्स स्कैटर अनइवनली, क्या जो बीज हैं इधर उधर नहीं बिखरेंगे एकदम। ठीक है, मतलब क्या वो बीज हैं इधर उधर नहीं बिखरेंगे, क्या वो सभी को अनइवनली नहीं मिलेंगे, है ना। मतलब वो क्वेश्चन करने लगा किंग से। ठीक है, देखो द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, द अर्लियर सरकाज़्म रिप्लेस बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट। जो कोर्ट में जो भी सब हंस रहे हैं एकदम से, जब इन्होंने सबने जब भी एकदम से रामा ने बातें कही तो कोर्ट में जितने भी दरबारी बैठे थे, जितने भी कोर्टियार्स बैठे थे, वो सब हंसने लगे उनके ऊपर। द अर्लियर सरकाज़्म रिप्लेस, जो सरकाज़्म जो अभी मजाक उड़ा रहे थे ना उनका एकदम से चेंज हो गया, वो रिप्लेस हो गया जेन्युइन अम्यूजमेंट में। वो सच में जो मजाक उड़ा रहे थे वो खुश हो गए। यहाँ तक कि इवन द किंग कॉर्ट ऑफ गार्ड, कॉर्ट ऑफ गार्डेंगे पकड़े जाना, अब किंग भी पकड़े गए। साइड एंड इंस्टेंटली यॉन, अब यानी कि वो जो है ना पकड़े गए, मतलब इंस्टेंटली का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो नेचुरली करते हैं। अब उनको यौन आ गई भाई, किंग को उबासी आ गई। जैसे आपकी जो ब्लिंक, आपकी आइज़ हैं, जैसे आप ब्लिंक करते हैं आइज़ को, है ना, जैसे आप यौन करते हैं, वो नेचुरली चीज़ है आपकी, तो इसलिए हम कहते हैं इंस्टेंटली। ठीक है, रामा वॉच हिम कीनली then continue, your majesty, is there anyone in this world who does not yawn? It is natural as breathing. राजा भी उबासी लेते हैं और रामा फिर उनको ध्यान से देखता है और उनको कहता है, फिर आगे कहता है, महाराज, योर मैजेस्टी, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो यौन नहीं लेता? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो उबासी नहीं लेता? यहाँ ये तो सांस लेने जितना ही नेचुरल है ना। तो यहाँ पे दो देखो उन्होंने कैसे तरीके से बात समझा रहे हैं वो, कि यौन एक क्या है। यौन का मतलब क्या है बच्चों? उबासी लेना। जैसे आप लोग थक जाते हो, है ना, स्कूल जाते हो, स्कूल से ट्यूशन, फिर अपनी बाकी सारी चीज़ें पढ़ाई करनी, तो आप लोगों को भी यौन आता है। इनफैक्ट सभी को आता है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको यौन नहीं आती हो। यौन यानी कि उबासी। ठीक है,
तो वो बात उनको समझा रहा है, वो कह रहे हैं कि जो सांस लेना जितना ही नेचुरल है उबासी लेना भी, ठीक है, ये नेचुरल ही है, कुछ ज़बरदस्ती नहीं लेता है, ठीक है। अब आगे देखो, द किंग एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डाउन। अब किंग के जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल चेंज हो गए। हाँ जी, किंग के जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाते हैं जैसे उन्हें सच्चाई समझ में आती है, ठीक है। हिज माइंड रेज बैक टू द क्वेरल विद द क्वीन। अब जो किंग का जो माइंड है वो ना एकदम से उस झगड़े पर जाता है, उस झगड़े की ओर जाता है जो उन्होंने क्वीन के साथ किया था, ठीक है, ठीक है। ही रिमेंबर स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर यॉर्निंग वाइल ही रिसाइटिंग पोएम। अब वो बोल रहे हैं, उन्हें याद आता है कि कितना हार्शली का मतलब होता है उन्होंने डांटा था उन्हें, है ना, क्वीन को डांटा था इन्होंने हार्शली, बहुत ज़्यादा हार्शली इन्होंने डांटा था क्वीन को। तो उबासी लेने के लिए डांटा था, वो भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, उबासी ली थी उन्होंने इसलिए, जब वह कविता सुन रही थी, है ना, जब वह अपनी कविता सुना रहे थे किंग क्वीन को। ही realized how unfair he had been। अब उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने गलत थे। If I had known that yawning was not a sign of disrespecting, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि यॉर्निंग, जो यॉन है, यॉर्निंग का मतलब ये नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट करना होता है, I would not have taken the gesture so personally, he thought, regret feeling his hurt। अब देखो, उनका जो यॉन करने वाला जो गेस्चर था, तो मैं उसको इतना पर्सनली नहीं लेता, मतलब वो अब समझ रहे हैं कि ठीक है मेरी गलती थी, मेरे ही कारण हुआ है। अब उनको एहसास हुआ है, ठीक है, इनको एहसास हो रहा है। अब आगे देखो, तो कोई किंग और क्वीन है, आपको दिख रही है पिक्चर इनकी। अब इनका आई थिंक झगड़ा सॉल्व हो रहा है, देखो ज़रा धीरे धीरे। चलिए भाई, अब आगे देखते हैं बच्चे। देखो बच्चों आगे, दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टनेस एक्सप्रेशन। अब जो किंग है वो फिर उसी शाम को राजा क्वीन के पास जाते हैं। उनका जो चेहरा है ना, फेस, वो बहुत शांत था, ठीक है, उनका जो फेस था बहुत ज़्यादा शांत था, सॉफ्ट लग रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा शांत से। थिरुमलम्बल ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, और अपनी थिरुमलम्बर को मतलब आवाज़ देते हैं वो बहुत सॉफ्ट हाथ में। आई हैव बीन फुलिश, वो कहते हैं मैं बिल्कुल बेवकूफ़ था। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं कितना ओवर रिएक्टेड किया मैंने उस टाइम। आई लेट मी प्राइड ब्लाइंड मी, आई एम सो सॉरी। वो कह रहे मेरा जो ये जो अहंकार था ना, मेरा जो ये अहंकार था, उसने मुझे अंधा कर दिया, उसने मुझे ब्लाइंड कर दिया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, आई एम सो सॉरी। द क्वीन हु हैड लॉन्ग फॉर हिज मूवमेंट। अब क्वीन जो इस मूवमेंट का, इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, वो कब से इंतज़ार कर रही थी वो, कि कब किंग और क्वीन का जो क्वेरल है, जो झगड़ा है, वो सॉल्व हो जाए। तो वो जिसका वो इंतज़ार कर रही थी वो आज हो चुका है। स्माइल एंड रिप्लाई, वो भी हंसती हैं, वो रिप्लाई करती हैं, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस। वो कहती हैं अगर आप चाहते हैं तो मैं इस झगड़े को क्वेरल, इस झगड़े को मैम बिहाइंड, उसको पीछे छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम इस झगड़े को पीछे छोड़ सकते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोम, मैं आपकी पोम सुनना चाहूँगी, बहुत पसंद करूँगी आपकी पोम सुनना, ठीक है। रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट, ऑर्केस्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि चीज़ें अरेंज करने का मकसद किसका था। देखो चीज़ें सॉल्व किसने करी, रामा ने, सारा क्रेडिट उसी का है। पर अगर रामा नहीं होता तो चीज़ें कैसे सॉल्व होती। रामा ने ही चीज़ सॉल्व करी, रामा ने ही चीज़ें अरेंज करी, रामा ने इनका जो सॉल्व करवाने का जो मैटर था वो रिजॉल्व करवाया। एंड फेल्ट विक्टोरियस, रामा को पता है अब बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, मतलब जब हम किसी का कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो
तो हमको लगता है कि हमने ये काम बहुत अच्छा करा। अब उसको जीत महसूस हो रही है, रामा को जीत महसूस हो रही है, फील हो रहा है। The king and the queen later presented him with valuable gift for his service. अब बाद में क्या होता है, किंग और क्वीन दोनों ही बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती उसको गिफ्ट उसकी सर्विस में देते हैं उसको, ठीक है। उसने जो इतना बड़ा काम किया है, अब उसको बहुत ज़्यादा कीमती तोहफे मिलते हैं, उपहार मिलते हैं। द रॉयल कपल बॉन्ड वॉज रीस्टोर्ड एंड द पैलेस ब्रीम वंस अगेन विद द जॉय एंड लाफ्टर। अब फिर से महल हंसी और खुशी से भर गया, पहले की तरह। जो ये कपल बॉन्ड था, इन दोनों जो कपल थे ये, इनका बॉन्ड इतना अच्छा था, वो दोबारा से रीस्टोर हो गया पैलेस के अंदर। पैलेस के अंदर जो पहले की तरह जो चमक थी, जो हंसी खुशी, वो पैलेस था। अब वंस अगेन विद जॉय लाफ्टर, अब पहले की तरह वो जो पैलेस है वो हंसी और खुशी से भर गया। ठीक है बच्चों, तो ये देखो आपका पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे करा दिया है, ठीक है। ये देखो ये रहे हमारे किंग क्वीन, ठीक है। अभी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनका जो क्वेरल है वो सॉल्व हो चुका है। तो हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बच्चों फाइनली, ठीक है। और आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये आपको जो क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन आंसर्स और ये वाले क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। एंड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। बेफिक्र रहना, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपके हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर, देखो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब आपको समझ आया होगा आई होप कि वो होशियारी, वो स्मार्टनेस जिसने दिलों को जीता। तो देखो रामा की कैसे स्मार्टनेस उसने दिखाई और उसने सबके दिलों को जीता, और क्वेरल भी जो था इन दोनों का, किंग और क्वीन के बीच का क्वेरल इसने सॉल्व करवाया। तो ये इसके दिमाग ने, उसने उसकी स्मार्टनेस ने वर्क किया, और वो काफ़ी सब उसने अच्छा करा सबके साथ, एंड क्वेरल भी इन लोगों ने उसने सॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो बच्चों देखो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। आई होप आप सभी को ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। एंड मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके कवर अप करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके कवर अप करा दूंगी, जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर हैं, चाहे डिस्कस वाले हों, चाहे कोई से भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपको पेज नंबर भी लिख दूंगी वहाँ पे कि ये वाला पेज नंबर है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हूँ मैं, तो डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर्स की आएगी। अब आपने चैप्टर समझ लिया है और आप खुद से भी एक बार रीडिंग करना, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी क्वेश्चन आंसर्स की, इसी चैप्टर की। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे। एंड बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।